बड़ा सर क्या बना हमारे हीरो का? बताते हैं भी आपको जी अंकल, आप क्या कहते हैं? आज तो बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या कहते हैं? भाई मैं जाऊँ। मैं तो यही कहता हूँ कि दुआ करें आप, अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता निकाले, अल्लाह पाक कोई सही रास्ता निकाले। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, हमारी वकला हमारे साथ खड़े हुए, हमारी अदलिया पे हमें फुल इत्मीनान है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता खोलेगा। बड़ा मुश्किल था, बड़ा ये कहा जा रहा था कि शायद मुश्किल था और मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, मुश्किल अभी है। भी मुश्किल है। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी उम्मीद दिलाई गई है कि क्यों? कोई उम्मीद नहीं, किसी ने कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिलवाई जैसे आप ये कहें कि वो ऑफिशियल है। उस मीटिंग में हुआ क्या था? कि कोई ये मेरे वकील खड़े हुए हैं, अली साहब ये आपको बताएंगे कि क्या आपने जबरदस्ती जो सा है वो उनको सिर्फ ये कि वो कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते, तो आपने मसले को पेचीदा करना है, ये मसला हल करना है। तफसीलन जो सा है वो अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त तक प्रोसीडिंग चलाई है और बड़ा पिवटल रोल जो है वो इसमें प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें पुलिस और तमाम हसास इदारे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के झेली इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, उनके भी लोग और नुमाइंदे मौजूद हैं। उस फोरम को एक क्रिएट किया गया कि इसके टेक्निकल जितने भी और बाकी मजीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायज़ा लिया जाए। और अदालत ने चूँकि दोनों फ्री कैन को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो है वो मान लें कि लाखों की, यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिजर्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के बजट्स भी हैं और उनके रिसोर्सेज भी हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेजी और फुर्तियां दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो सा है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते। यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान जाहिर किया है, जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली या उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पे इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसमें हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूंकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में है जहां पे अदालत ने जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक एक पल जो है एक 1000 साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी खानदान से कोई भी जो सा है वो फर्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका ज़िंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी ज़िंदगी जो सा है वो तकलीफ़ और उनकी ज़िंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त इतराज़ात हैं। इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, चूँकि हमारे इस मुकदमे के नामजद मुल्जिम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर,
नामजद मुल्जिम है, बावजूद इसके हमने ये भी जोन सा है वो वहाँ पे रजिस्टर किया कि हम कैसे जोन सा है ऐसे फोरम पे ट्रस्ट करें कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फेयर प्रोग्रेस करेंगे, जहाँ पे जिस इदारे के अपने लोग जो हैं वो उनका सरबराह जो सा हमारा नामजद मुल्जिम है, जिसका मुमकिन तौर पर इन्होंने आज तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बावजूद इन सारी बिटरनेस के, ये सारे बिटर फैक्ट्स हैं, ये कड़वे और तल हकायक है जिस पे हमें बहुत तकलीफ से जोन सा है वो गुजरना पड़ रहा है। कदम कदम पर जोन सा है वो लीगल टेक्निकल बैरियर्स जोन से हैं उनका और अनफेयरनेस का सामना है। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम हालात के बावजूद जो है वो हम इस हद तक जो है वो पुरुमीद सिर्फ इस बुनियाद पे है कि इनकी उम्मीद ये है कि इन्होंने अब रस्मी व गैर रस्मी तौर पर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझसे इमरान रियाज की इस रस्मी व गैर रस्मी जो हमारी यकीन दहानियाँ हैं उसकी तफसील में जो सा वो जाने से गुरेज करें। चूँकि इमरान रियाज इस वक्त जो है वो जिन भी लोगों के पास है, हमने उसकी सेफ्टी और लाइफ सिक्योरिटी और उसकी वेल बींग, उसकी सेहत, इन तमाम चीज़ों को वो सिक्योर करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि इसकी रस्मी व गैर रस्मी जो हमें यकीन दहानियाँ या उम्मीदें जो सा दिलाई गई हैं इसकी तफसील में ना जाया जाए कि अब इंशाल्लाह जो है वो हम इसको रेजोल्यूशन की तरफ, यानी कि इस मसले को हल की तरफ से जो सा है वो लेके जा रहे हैं। देखिए बहुत से र्यूमर जो हैं वो आपके सामने मनफी किस्म के जो सा हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें आते नज़र आते हैं। कोई शख्स जो सा है वो खुदा न खास्ता मनफी बातें करता है, उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक होने से मुतल्लिक। कोई तो लोग इससे भी आगे जाते हैं, कुछ लोग जो से हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर की बातें करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि उसको खुदा न खास्ता जो सा इतना कस्टोडियल टॉर्चर किया कि उसको कॉमा हो गया। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन करते हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो बराए मेहरबानी हमारे साथ जो सा वो आएँ, हमें अपनी जो सा है वो एफिडेविट जो सा दें ताकि हम उसको तफ्तीश का हिस्सा जो सा बनाएं। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जो सा है वो पब्लिक के लिए या बाकी लोगों के लिए जो है वो पैनिक क्रिएट ना करें। लेकिन इसको भी जो सा है हम उनके भी जो सा है जो सोर्सेज हैं या जो उनके व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि वो चीज़ें भी जो सा है वो हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये रूल आउट नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक जो सा इमरान रियाज या उसकी फैमिली इमरान रियाज को देख ना ले, मिल ना ले, वो अवाम में आ ना जाए, हम किसी भी बात पर जो सा है चाहे वो रियासती इदारे, सरकारी इदारे हमें करें या जो कोई स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पे या किसी भी जो सा हमारे सोर्सेज से आए, हम उसको ट्रस्टवर्दी ट्रीट नहीं करते। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको ट्रस्टवर्दी कंसिडर नहीं करते। लेकिन चूंकि जो सा है अब अदालत की जो सा है वो अदालत के जो फोरम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की पर्सनल इंटरफेरेंस और काइंड इंडल्जेंस की बेसिस पे जो एक मैकेनिज्म कोर्ट के लिए और इस केस के लिए वजह किया गया है और जिसकी स्पिरिट में पिछले 18 दिन में प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है। और मैं फिर इशारा जो सा वो कर रहा हूँ कि रस्मी और गैर रस्मी तौर पर जो हमसे गुफ्तगू हुई है उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं, बावजूद इसके कि हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक मायूस और नाउमीद है और इन लोगों ने हमारी कतई तौर पर जो सा केस में कोई टेंजिबल मटीरियल या प्रोग्रेस हमने नहीं लेके आए कि अब ये मसला जल्दी हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। भाई ये बता दें, सुप्रीम आपने कहा था सुप्रीम जेल वन बाय वन ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात आप यहाँ बयान कर रहे हैं वो आपने चीफ जस्टिस साहब के सामने क्यों नहीं रखे? वहाँ तो आपने इत्मीनान के इज़हार किया। आपने बड़ी अच्छी जो सा गुफ्तगू की है कि आपको ये जहन में जो सा है वो नशीन कराता चलूँ कि 1 तारीख पहले जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत जो है वो चैम्बर हेयरिंग में जो सा किया है। आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान में जो एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस के केसेस हैं जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और लार्जर बेंचेस ने भी जो ऑर्डर पास किए हैं उसमें भी जो हसासियत और जो सेंसिटिविटीज़ और सेंसिबिलिटी जो सा अप्रोच अपनाई गई वो यही था कि सब ने जो सा है वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रिपीटेड मुतालबा जो सा वो यही रहा कि ये ऐसी जो सा है वो हालात और ऐसे हसास मामलात है जिसको पब्लिकली जो सा डिस्कस कम से कम किया जाए और चैम्बर हेयरिंग दी जाए, चाहे वो इन कैमरा जो सा दी जाए। तो इस बातों में बहुत सी बातें जो है वो छुपी हैं। आप चूँकि जो सा एक सीनियर वकास भाई कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपका तजर्बा इस मामले में कि इस तरह के हसास केसेस में होना तो यही चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम बातें सामने आए बिकॉज ये पब्लिक प्रोसीडिंग है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो इन दी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस और एग्जिस्टिंग जो हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस है और जो सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है उसकी बेसिस पे ये मामला जो सा अगर हल की तरफ जो सा जा रहा है और चाहे जो सा चैम्बर हेयरिंग हो रही है, हम इस पे जो सा है वो अपनी वकालती जो सा जिम्मेदारियां निभाते हुए और अपने तजर्बे की रोशनी में और माजी में जिस तरह के मामला हाईलाइट हुए हैं या वो रिजॉल्व हुए हैं उससे हम गाइडलाइंस लेके ही जो है वो बहुत सी बातें जो है पब्लिक फोरम पे वो नहीं कर रहे।